उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने 3 साल पूरे करने जा रही है। ये साल इसलिए अहम है क्योंकि यूपी में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे करेगा। आपको बता दें कि 19 मार्च को योगी आदित्यनाथ को यूपी के सीएम पद की शपथ लिए हुए 3 साल हो जाएंगे। सीएम बनने से पहले योगी आदित्यनाथ की छवि एक कट्टर हिंदू नेता की थी और उनके कई बयान इसी वजह से चर्चा में भी रहे। कोई मरने आ ही रहा है तो जिंदा कहां से हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने बजट सत्र के दौरान 19 फरवरी 2020 को सदन में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर लखनऊ में हुई हिंसा और उसमें मारे गए प्रदर्शनकारियों पर अपने ही अंदाज में विपक्ष पर हमला बोला था। जो 19 और 20 दिसंबर को हिंसा हुई, पुलिस और प्रशासन के कार्यों की तारीफ की जानी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ। और इसलिए भाई अगर कोई मरने के लिए आ ही रहा है तो जिंदा कहां से हो जाएगा। लेकिन पुलिस की गोली से कोई नहीं मरा, जो मरे हैं उपद्रवियों की ही गोली से मरे हैं। पुरुष घरों में रजाई में सो रहे हैं और महिलाएं धरने पर बैठी हैं। महिलाएं कहती हैं कि पुरुष बोलते हैं कि अब हम असक्षम हो चुके हैं, आप धरने पर जाकर बैठो। 22 जनवरी 2020 को सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में सीएए के समर्थन में आयोजित रैली में ये बयान दिया था। और अब तो इन लोगों में इतनी भी हिम्मत नहीं रही कि लोग स्वयं आंदोलन करने की स्थिति में हो, क्योंकि इन्हें मालूम है अगर तोड़फोड़ और आगजनी करेंगे तो इनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त करवाने का कार्य करेंगे। अब इन्होंने क्या किया है, अपने घर की महिलाओं को चौराहे चौराहे पर बिठाना प्रारंभ कर दिया है। बच्चों को बिठाना प्रारंभ कर दिया है। कितना बड़ा अपराध कि पुरुष घर में सो रहा है रजाई ओढ़ करके और महिलाओं को आगे करके चौराहे चौराहे पर बिठाया जा रहा है। सबसे बड़ा अजूबा दिल्ली के मुख्यमंत्री स्वयं हो गए हैं। पता ही नहीं लगता है कि वो मुख्यमंत्री हैं या धरना मंत्री। लोकसभा चुनाव के दौरान 7 मई 2019 को दिल्ली की एक सीट पर चुनाव प्रचार करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर विवादित टिप्पणी की थी। मंत्री, इनके विधायक किस प्रकार से एक एक नए मामले में रोज किसी न किसी घटना में शामिल होते हुए दिखाई देते हैं, यह तो सबके सामने है। और सबसे बड़ा अजूबा तो दिल्ली के मुख्यमंत्री स्वयं ही हो गए। पता ही नहीं लगता वो मुख्यमंत्री हैं या धरना मंत्री हैं। हर विकास की कोई योजना आती है वे धरने में बैठ जाते हैं। मुख्यमंत्री को धरने में बैठने का शोभा देता है क्या? अगर कांग्रेस बीएसपी एसपी को अली पर विश्वास है तो उन्हें भी बजरंग बली पर विश्वास है। 10 अप्रैल 2019 को लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मेरठ में एक चुनावी सभा में सीएम योगी ने बयान दिया था। बजरंग बली हमारी भारतीय परंपरा में एक ऐसे लोक देवता है जो स्वयं वनवासी हैं, गिरवासी हैं, दलित हैं, वंचित हैं, सबको लेकर के सभी पूरे भारतीय समुदाय को उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक सबको जोड़ने का कार्य बजरंगबली करते हैं। मदर टेरेसा जैसे लोग कभी भारत का ईसाईकरण करने का काम करते हैं तो कभी फादर बनकर यही लोग हिंदुओं को दफनाने की साजिश रचते हैं। 20 जुलाई 2016 को यूपी के बस्ती में योगी आदित्यनाथ ने एक कॉलेज परिसर में आयोजित रामकथा कार्यक्रम में मदर टेरेसा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। करके आ जाता है तब उसको आप फादर और मदर कह करके, कभी वो मदर टेरेसा के नाम पर भारत का ईसाईकरण करने की साजिश करती है और कभी फादर के नाम पर जगह जगह हिंदुओं को दफनाने की साजिश का हिस्सा बनता है। हाफिज सईद और शाहरुख खान की भाषा में कोई अंतर नहीं है। 4 नवंबर 2015 को योगी आदित्यनाथ ने बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान पर हमला बोला था। भारत को बदनाम करने वाले लोग अपनी वास्तविकता और अपनी औकात को भी समझेंगे। एक बार जामा मस्जिद के इमाम ने पाकिस्तान जाकर के देखा था, जब कुत्तों की तरह उसको दुत्कारा गया था वहाँ से, तो उसी प्रकार से यही हाल इनको भी होंगे। आतंकी ऐसा कह रहा है? मैं कह रहा हूँ ना, चाहे ये लोग आतंकी भाषा ही यहाँ बोल रहे हैं,
मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। जिनको सूर्य में भी सांप्रदायिक नजर आती है, मैं उनसे विनम्रता से कहूंगा कि वो समुद्र में जाकर डूब जाएं। 9 जून 2015 को योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में ये कहा था। इस संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा के स्रोत है सूर्य, और भगवान सूर्य यदि किसी को सांप्रदायिकता नजर आती है तो मैं उनसे विनम्र अनुरोध करूंगा या वो समुद्र में डूबने के लिए चले जाए या किसी अंधेरी कोठरी में। यूपी तक से अंकित सिंह की रिपोर्ट।